इवन बाहर डिनर करने जा, जब हम कभी ओवर ईटिंग कर लेते हैं ना या ज्यादा ऑयली फूड खा लेते हैं तो रात में ही हमें हमारा डाइजेशन खराब होने लग जाता है, हमें एसिडिटी होने लग जाती है। आज की डेट में मैक्सिमम लोग एसिडिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। हमें बस इतना लगता है वो गया, हमने थोड़ा सा ही खाना खाया और मुझे एसिडिटी हो गई। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हो सकता है वो फूड मुझे सूट करता हो या ना करता हो। हम सेम फूड खाते हैं घर में या बाहर, हम सेम खाते हैं, फैमिली के 6 मेंबर हम, लेकिन 5 में से किसी को कुछ नहीं होता, लेकिन एक का स्टमक अपसेट हो जाता है, सुबह उठते ही उसको स्टमक अपसेट, डायरिया हो जाता है। जबकि सेम फूड, सेम प्लेस पे आप सबने खाया, तो कहीं ना कहीं कोई तो चीज इसके पीछे वर्क कर रही है ना, कि हमारा ही एक जने का ही हमारा प्रॉब्लम क्यों हुआ, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम क्यों हुई। तो हम जो मेडिकल न्यूमरोलॉजी करने जा रहे हैं, कल भी मैंने आपको बताया कि हमारी जो 9 प्लैनेट्स है, हमारी लाइफ इसी पे ही बेस्ड है। तो अगर हम एक के बारे में अगर डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं, अपने जब हमें हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, घर में किसी को क्रॉनिक डिजीज हो गई, उस कैंसर हो गया, आजकल की कैंसर की प्रॉब्लम बड़ी कॉमन है, हर घर में किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम है, न्यूरो की प्रॉब्लम है। तो हम सब क्या, ये प्रॉब्लम आने से पहले ही मेडिकल न्यूमरोलॉजी में हमें ये पता चल जाता कि मेरी अब ये दशा आने वाली स्टार्ट हो गई, तो इसमें से मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो। तो हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी में जो हम करेंगे, मैं थोड़ा सा कंटेंट आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी कि हमारे आयुर्वेदा में हम सबको पता है हमारे 3 दोष है, वात कफ और पित्त। हमने सुना ही है, हमारे बड़े बुजुर्ग इस बारे में बात करते हैं, वात कफ और पित्त। लेकिन अगर मैं सही कहूँ तो हमें इसका मीनिंग मालूम ही नहीं है कि वात क्या होता है, कफ क्या होता है और पित्त क्या होता है। तो इन दोषों के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे क्रिएट हो जाते हैं और कैसे इनको बैलेंस किया जा सकता है हमसे, क्योंकि ये बात कफ और पित्त सभी की बॉडी में है। बस फर्क इतना कि हम इसको बैलेंस कैसे कर रहे हैं। हो सकता है आपकी बॉडी में पित्त ज्यादा हो जाए, फायर ज्यादा हो सकता है आपकी बॉडी में वात ज्यादा हो जाए, एयर ज्यादा हो सकता है आपकी बॉडी में कफ, वाटर कंटेंट ज्यादा हो जाए। कहते हैं मेरी बॉडी में 72% वाटर है। जब कभी देखा 72% वाटर है, लेकिन कभी कभी किसी के किडनी में, किसी के नीस में पानी भर जाता है, किसी के लंग्स में पानी भर जाता है। क्यों? कहीं ना कहीं वाटर वाटर कंटेंट हमारा इम्बैलेंस हो जाता है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, वात कफ और पित्त इनको कैसे बैलेंस करते हैं वो पढ़ेंगे, और किन चीजों से हमारा ये सब बिगड़ जाता है, वात कफ और पित्त, वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी जो डेट ऑफ बर्थ में बोलती हूँ, भगवान ने हम सबको यूनिक डीओबी, डीओबी आपकी और हमारी फिक्स है, हम इसको चाहने के बावजूद भी चेंज नहीं कर सकते। हो सकता है बहुत सारे लोग आज कहते हैं कि मैंने अपनी डीओबी चेंज कर ली, मेरी सपोज मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 और मैंने कर लिया 25 फेब को, ईयर भी मैंने चेंज कर लिया। लेकिन याद रखना हमेशा, जो यूनिवर्स ने डीओबी दी है ना लाइफ में मेरी, वही मेरे को सपोर्ट कर, वही मेरी चलती, चाहे मैं कितनी मर्जी अपनी डीओबी चेंज कर। हो सकता है समटाइम्स हम अपने बच्चे के एडमिशन के टाइम बच्चों के डीओबी स्कूल में ऑन पेपर्स हम चेंज कर देते हैं, लेकिन मेरी लाइफ उससे चेंज नहीं हुई। मेरी लाइफ उसी डीओबी से फिक्स होती जो यूनिवर्स ने मुझे फिक्स करके दिया। और इसके बाद हमारे सबके डीओबी में हमारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं। हो सकता है कोई कॉम्बिनेशन खराब हो सकता है कोई कॉम्बिनेशन मुझे सपोर्ट कर रहा हो। तो ये सब के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हमारे क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और किस स्टेज में हो सकते हैं, वो हम सब करेंगे। इसके अलावा हमारे सबकी महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र लाइफ में जो रोल प्ले करता है हमारी हैप्पीनेस के लिए, हमारी सैडनेस के लिए, हमारी प्रॉब्लम्स के लिए, हेल्थ इश्यूज के लिए, हमारा इवेंट डिक्लेयर करता है। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं ना, आपकी महादशा स्टार्ट हो गई, आपकी वीनस की महादशा स्टार्ट होगी शुक्र की, या आपकी राहु की दशा स्टार्ट होगी, तो सेम यही हम महादशा, अंतरदशा, प्रातंतर मेडिकल न्यूमरोलॉजी में भी निकालते हैं, जिससे मुझे ये पता चलता है मेरी कौन सी महादशा चल रही है, क्या वो मुझे सपोर्ट कर रही है, और अंतरदशा जो 1 साल की होती है, क्या वो मुझे सपोर्ट कर रही है, क्या वो मेरे एंटी नंबर्स में आ रही है। एंटी नंबर्स में आएगी तो ऑब्वियस है वो मुझे प्रॉब्लम दे के जाएगा।
और इनके अलावा हम हर प्लैनेट से रिलेटेड हमें जो किस ऑर्गन पे हमारा इफेक्ट पड़ता है, हर प्लैनेट का अपना एक अलग-अलग ऑर्गन्स होते हैं। हर प्लैनेट से रिलेटेड हमारे पास 20 मोर देन 20 25 डिजीजेस होती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कहूँ कि सूर्य से मुझे एक प्रॉब्लम है, फीवर हो जाता है, मुझे बोन्स की प्रॉब्लम है, आइज़ की प्रॉब्लम है। हो सकता है आप ये तीनों प्रॉब्लम आपको हो ही ना, कुछ और सूर्य से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो जाती है। हो सकता है आपको सनस्ट्रोक हो जाए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारी जो हेल्थ इश्यूज हमें हर प्लैनेट देता है, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे उसके बारे में। सूर्य से 15-20 डिजीज हमें मिलती है। मून से हमें 20 टू 25 प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा जब हमें अगर कोई डिजीज देता है, तो रेमेडी भी तो हमें वही देगा ना। अगर सन मुझे प्रॉब्लम देता है, तो सन की रेमेडी तो करूंगी ना। अगर आपको फीवर होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपको फीवर की मेडिसिन देता है। तो जिस प्लैनेट से मुझे ये प्रॉब्लम हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, उसी प्लैनेट्स के हम रेमेडीज भी करेंगे। हो सकता है आपकी महादशा कुछ राहु की चल रही हो, लेकिन अंतरदशा आपकी चंद्रमा की चल रही हो, तो मैं दोनों की रेमेडी करूंगी और दोनों के इश्यूज मुझे आएंगे और इन दोनों के रेमेडीज मैं करूंगी। उसके अलावा मेरे इसमें आपको क्रिस्टल रेमेडी भी देती हूँ, सॉल्ट हीलिंग रेमेडी भी देती हूँ। हम सबको पता है हम अपने घर में नेगेटिविटी कैसे सॉल्ट से दूर करते हैं, सेंधा नमक से दूर करते हैं। कहते हैं ना, जब हमारे घर में नेगेटिविटी हो तो हम जब उस समय सेंधा नमक का एक घर का में पोछा लगाते हैं, तो वो भी मेरी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करता है। तो इसी तरह मैं आपको एक सॉल्ट हीलिंग बताऊंगी, मेरी क्रिस्टल रेमेडी होगी, मंत्रास रेमेडी होगी, और भी इसके अलावा बहुत कुछ है जो मैं आपको बताऊंगी। और जो मेरी रेमेडीज है, जनरल रेमेडीज भी इसमें आती है हमारे। हर प्लैनेट का अलग अलग मंत्र है, हर प्लैनेट के अलग अलग क्रिस्टल रेमेडी है, हर प्लैनेट का अलग अलग स्टोन है हमारा। तो वो सब हम ये सब करेंगे। और इसके अलावा भी और बहुत कुछ इसमें आ जाता है जिसे हम जनरल रेमेडीज कर देते हैं इसमें। तो ये हमारा कंटेंट रहेगा हमारा मेडिकल न्यूमरोलॉजी। उसके अलावा ये देखिए, जब हम किसी के पास कंसल्टेंसी के लिए जाते हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, एक एस्ट्रोलॉजी करने के लिए जब आप किसी भी के पास भी जाते हो ना, अगर किसी अच्छे पंडित के पास जाते हो, तो वो 51 और 11,000 से कम नहीं लेता। तो अगर मैं यही यहाँ पे इतनी फीस देकर एक ही बारे में अपने घर के सारे मेंबर्स का फाइंड आउट कर सकती हूँ। हाँ, अगर आप मुझसे कंसल्टेंसी लोगे तो मैं तो आपको वन टाइम एक ही बारे में दूंगी ना, आपके बारे में बताऊंगी। और ये कोर्स करने के बाद आप अपने घर पे अपने फ्रेंड्स का, अपने सिबलिंग का, सभी के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी में विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी हम अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को भी चेक करते हैं कि हमें किस ईयर में क्या प्रॉब्लम हुई है और किस ईयर में क्या नहीं। और जब कभी मेरे एंटी नंबर्स आ जाते हैं, जब हमें पता है अगर हमारी डीओबी में आपका सपोज 8 आपके डेस्टिनी है, या ड्राइवर है, आपका रूट नंबर है, बर्थ नंबर है 8, और आपकी दशा स्टार्ट हो गई सन की, ये हम सबको पता है सूर्य और शनि एंटी। और इसके अलावा हमें हमारे ग्रिड में जो हम स्फेरिकल ग्रिड बनाते हैं, वैदिक ग्रिड बनाते हैं, हो सकता है उसमें आपके नंबर जितने बार मैक्सिमम रिपीट हो, जितना नंबर रिपीट होंगे उतनी हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। जबकि हम न्यूमरोलॉजी में करते हैं कि हमारा हर नंबर पेयर में अच्छा है, हर नंबर पेयर में हमें अच्छे रिजल्ट्स देता है। लेकिन मेडिकल न्यूमरोलॉजी में पेयर में होना, 2 टाइम्स होना, 3 टाइम्स होना, 4 टाइम्स होना, और सेम उसकी दशा स्टार्ट हो जाए, तो वो भी हमें हेल्थ इश्यूज देना शुरू हो जाता है। तो इसके अलावा और भी बहुत कुछ कंटेंट होता है जब हम पढ़ते हैं इसमें। तो कल मैंने आपको, अगर अभी तक किसी ने कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूंगी कुछ और आगे। हाँ जी सर, किसी को भी कुछ पूछना तो आप अपने हैंड रेज करिए। आईफोन मैम। दत्ता सर। नहीं मैडम, कोई सवाल नहीं।
ओके ओके। अबे सर, अबे सर, अंजलि मैम, चले आई थिंक। ओके। वायरल, विराल सर। हाँ नमस्ते मैम, मुझे ये पूछना था मैम, आप इसके लिए कौन सी ग्रिड यूज करेंगे? अगर हम ये लोशो यूज करते हैं तो हमारे पास पर्सनल ईयर डिफरेंट आता है। नहीं मैम, वैदिक हम ग्रिड लोशो मैंने नहीं यूज करते की इसमें। अगर, तब भी मेरी नहीं पर्सनल ईयर डिफरेंट आ जाता है, तो एक ही पर्सन का डिफरेंट डिफरेंट पर्सनल ईयर्स आएगा तो हम कौन सा काउंट करेंगे? मैम, इसमें हम लोशो ग्रिड नहीं यूज करते, हम इसमें सल्फिकल यूज करते हैं, हम इसमें वैदिक ग्रिड यूज करते हैं हम इसमें। हम्म। ओके। तो हमारा वो डिफरेंट निकल जाता है मैम। जो हम न्यूमरोलॉजी में पढ़ते हो ना, उसका एंटायरली डिफरेंट है हाँ, बस इतना है कि मेरा इसमें ड्राइवर और मेरा कंडक्टर वो सेम रहता है इसमें। ओके, थैंक यू मैम। हम्म। तो मैं स्टार्ट करने से पहले अगर किसी को ड्राइवर और कंडक्टर नहीं निकालना आता, बर्थ नंबर कंडक्टर नहीं निकालना आता, तो मैं आपको वो बात पहले बताना चाहूंगी, क्योंकि अब मैं उससे रिलेटेड ही आपको कुछ बताने जा रही हूँ। तो मैं ये समझू कि सभी को अपना ड्राइवर और कंडक्टर पता है। यस मैम। राइट। चल, बहुत बढ़िया। जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 1 नंबर, हम सबको पता है हमारा सन डिनोट करता है। जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28 को आ रहा हो सकता है आपका ड्राइवर 1 हो या कंडक्टर 1 हो। तो आप जैसे जैसे मैं बोलूंगी तो आप मुझे हैंड रेज करके बताना जिसको ये प्रॉब्लम होगा। जिन लोगों का ड्राइवर या कंडक्टर 1 नंबर हो, और अगर उनको ये प्रॉब्लम हो तो आप बताना, क्योंकि 1 नंबर क्या है, मेरा सूर्य, सन। सूर्य इतनी दूर होते सोते भी हमें इतनी प्रॉब्लम्स देता है। आप ये देखो कितनी हीट होती है। हम दिन के गर्मी में 12 बजे नहीं निकल सकते, इतनी भरी दोपहर को हम नहीं निकल सकते, हमें हीट स्ट्रोक होने लग जाते हैं। जिसका ड्राइवर या कंडक्टर 1 नंबर हो, क्या उनको आइस प्रॉब्लम है, क्या उनको हेडेक है, फीवर है, बोन्स की प्रॉब्लम है, हार्ट इश्यूज हैं, सन स्ट्रोक, लॉस ऑफ एपिटाइट, किसी को ये प्रॉब्लम है जिसका ड्राइवर और कंडक्टर 1 है? मैम मेरा कंडक्टर 1 है, आइस की थोड़ी दिक्कत है। देख लो सर। सर अब अभी देखो, अभी तो हमने कुछ नहीं किया, अभी तो मैंने आप सबके ड्राइवर और कंडक्टर से ही मैं फाइंड आउट कर रही हूँ। आप ये बताओ। तो अब ये देखो टेस्टिमोनियल सर अब हमारे सबके सामने ही हो रहे हैं। हम तो अभी खाली एक ड्राइवर और कंडक्टर से ही जान रहे हैं कि क्या है। यस मैम। तो अब अगर मैं कहूंगी अगर नंबर 1 सन से अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो हम इसकी रेमेडीज भी कर सकते हैं। या मैं खाली आपको एक एग्जांपल ही बता रही हूँ, दो जो तीन तीन जो मैं बताऊंगी आपको। जो बाकी हम डिटेल में करेंगे वो हम कोर्स में करेंगे। अगर मेरा सन से प्रॉब्लम है तो हमें इसकी क्या रेमेडी करनी चाहिए? ऑलवेज अपने फादर की सेवा करनी चाहिए, फादर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि सन क्या है, किंग, पिता, सोल। हमेशा ऑलवेज रिस्पेक्ट टू योर फादर। आप अपना वीट भी डोनेट कर सकते हैं, गेहूं, गाय को गुड़ खिला सकते हैं, जगरी खिला सकते हैं आप। सन की रेमेडी कर सकते हैं आप। हो सकता है अभी आप बोले कि किसी का फ्रेंड भी होगा सन, तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। कहते हैं ना, फ्रेंड फ्रेंड को कभी भी नुकसान नहीं करता। जब भी मुझे नुकसान करता है या मेरे एंटी नंबर करता है, या मेरा मोर देन 1, 2 या 3 टाइम्स हो तो वो मुझे करता है, या मेरी दशा कभी एंटी चल पड़े तो वो मुझे प्रॉब्लम करता है इसमें। हो सकता है अगर अब मैं आपकी ग्रिड में चेक करूं, नंबर 1 आपकी ग्रिड में 4 टाइम्स भी हो सकता है, 3 टाइम्स भी हो सकता है। जितनी बार ये होगा तो हमारी प्रॉब्लम उतनी ही बढ़ती ही जाएगी। नंबर 2, मून। अगर 1 नंबर राजा है तो 2 नंबर हमारी रानी है। 2 नंबर मेरा मन है, गिज्जा बेटा। इमोशंस है, मेरी मदर है। 2 नंबर। अगर जिन लोगों का 2 नंबर हो तो उनको क्या प्रॉब्लम आ सकती है? जिनका ड्राइवर या कंडक्टर 2 हो, 2, जिनका डीओबी 2,
11, 20 हो तो उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उनको हमेशा कोल्ड एंड कफ रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, मूड स्विंग्स रहेंगे, स्ट्रेस रहेगा और उनको प्रेगनेंसी रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है, एज वेल एज वो लेजीनेस भी उनके साथ रह सकती है। किनका ड्राइवर और कंडक्टर 2 है, कुछ बताएंगे? अपना हैंड रेज करें। जिसका मेरा ड्राइवर कंडक्टर, और मेरा मेरा है, 2 है, कंडक्टर है। हाँ जी और सर। हाँ, लेकिन जैसे मैं थोड़ा भी हेल्थ में ही काम करता हूँ, जानता हूँ, इसलिए मैं ध्यान रखता हूँ। वैसे थोड़ा भी कुछ ठंडा खाता हूँ तो कफ की वगैरह सर्दी की प्रॉब्लम मुझे होती रहती है, लेकिन मैं ऐसी चीजें नहीं खाता हूँ तो इससे बचा हुआ हूँ। जैसे वो बात आपकी ठीक है, पर सर देखो अगर मेरा 2 नंबर है ना, कहते जो नंबर है ना, मैंने भी आपको क्या बोला, हम देखो अगर आपको पता चल गया तो आप अपना केयर करते हो, जी अपनी प्रिकॉशंस लेते हो, लेकिन 2 नंबर फिर भी मुझे कहीं ना कहीं कोल्ड एंड कफ तो देगा ही देगा सर। हो सकता है आप केयर करते हो लेकिन चेंजिंग वेदर में आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। नहीं, जनरली कुछ ठंडा पीता हूँ तो हो जाता हाँ तो मैं यही आपको कहना चाह रही हूँ ना सर, है। जी जी। जनरली क्या होता है जैसे मेरा वेदर चेंज हो गया, हो सकता है आप ठंडा पीते हो सकता है आप पिकल खाते हो, कुछ भी, तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जी बिल्कुल कहने का बिल्कुल। पर्पस ये कि सर जब मुझे अब आप 2 कहेंगे, मैं भी 2 हूँ, मैं भी एलर्जिक हूँ, मुझे भी कोल्ड कफ जल्दी हो जाता है, जैसे मैं ठंडा पीती हूँ मुझे स्टार्ट हो जाता है। तो अब हमें जब सर पता चल गया, अब हमने सही बात। मेडिकल न्यूमरोलॉजिस्ट, हम क्या करते हैं, अवेयर हो गए, हम केयरफुल रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। परफेक्ट है, अगर इतनी परफेक्ट। बड़ी गर्मी भी होगी ना तो मैं सोचूंगी मैं मटके का पानी पी लूंगी, लेकिन मैं ठंडा पानी नहीं पीऊंगी, क्योंकि मुझे पता है उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। एकदम सही बात। तो सर इसका मेडिकल न्यूमरोलॉजी में यही है कि आने वाली प्रॉब्लम से पहले ही हम अलर्ट हो जाते हैं। मैंने कल भी बाबर आपको बोला, अगर मेरी वीनस की दशा आज डायबिटिक जो हमारे कहते हैं, जब हम टेस्ट करवाते हैं ना, हमारे बिल्कुल एट पार आते हैं, तो डॉक्टर कहता है आप मेडिसिन की भी जरूरत नहीं है, आप थोड़ी केयर कर लो। जब हम केयर नहीं करते, बढ़ जाती, तो डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है सर। जी जी बिल्कुल। इससे पहले वो हम सबको चांस देता है, प्लीज आप अपनी हेल्थ का थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ, अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंज कर लो जिससे आपको ये प्रॉब्लम ना होने पाए। जी अब अगर मेरी मून से रिलेटेड किसी को भी प्रॉब्लम है, अगर किसी का ड्राइवर या कंडक्टर 2 है, तो हम उसके लिए क्या कुछ रेमेडी भी उसके लिए भी कर सकते हैं। अगर हम चांदनी रात, क्योंकि मून ऐसा है, हम सबको पता है मून में हमारे मूड स्विंग्स क्यों होते हैं। जब पूर्णमासी आती है ना, जिन लोगों को डिप्रेशन या स्ट्रेस होता होगा तो पूर्णमासी से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में खूब रहता है स्ट्रेस। जिन लोगों के सुसाइड केसेस होते हैं ना, कभी नोटिस करना, ये पूर्णमासी के पास या जिसके पास मैक्सिमम 2 हो जाए ग्रिड में। अभी हमें ये देखो सर, सुशांत सिंह का मर्डर हुआ या सुसाइड हुआ, लेकिन अभी तक हम एक प्रॉपर फिगर पे नहीं पहुंच पाए कि उसने मर्डर किया या सुसाइड हुआ। तो जब मेरे मैक्सिमम 2 नंबर होता है, मेरी एंटी दशा आ जाती है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। जितने भी हमारे सुसाइडल केस होते हैं चंद्रमा की दशा में ही होते हैं, क्योंकि चंद्रमा मूड स्विंग्स कैसे देता है। अभी मैंने घर में बोला कि हम आज हमने डिनर बाहर करना है, और थोड़ी देर में मैं कहूंगी नहीं मेरे को तो डिनर बाहर नहीं करना, मुझे घर पर ही खाना खाना है। तो हम कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना, बच्चे ने अभी तो कुछ बोला और उसके 2 मिनट बाद बोल रहा नहीं मेरे को तो अभी खाना ही नहीं। तो ये चंद्रमा से रिलेटेड है, क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन में बदल जाता है। तो हम चंद्रमा की क्या रेमेडी करेंगे अब हम, अगर मैं शिव जी का चैंट करूंगी, ओम नमः शिवाय का चैंट करूं, या किसी विडो को कुछ व्हाइट चीज दे दूं, या मैं शिवलिंग पे जल चढ़ा दूं, दूध चढ़ा दूं, या मैं आपको 2-3 रेमेडीज बस ऐसे जनरल रेमेडीज बता रही हूँ, हर प्लैनेट से रिलेटेड। जब हम कोर्स करेंगे तो वो सब डिटेल में होगा उसमें। मून के बाद अब हमारा जुपिटर, कहते हैं ना राजा ने शादी की तो रानी आई, रानी और राजा को ब्लेस किसने किया, गुरु ने। गुरु आएगा तो वही तो हमें ब्लेस करेगा, वही तो हमें नॉलेज देगा। जब एक बच्चा होता है, जब हम उसको स्कूल में ही तो भेजते हैं नॉलेज के लिए, गुरु की ब्लेसिंग, गुरु जहां बैठता है वो खूब एक्वायर करता है प्लेस। कहते हैं ना, हम पंजाबी में बोलते हैं वो खुला डुल्ला होके बैठता है, गुरु एक प्रॉपर प्लेस पे बैठता है। गुरु में इतनी ब्लेस करता है तो हम धरती से कहते हैं फर्श से अर्श पर पहुंच गए, गुरु की ब्लेसिंग।
अगर गुरु की ब्लेसिंग मुझे माला माल करती तो गुरु की प्रॉब्लम भी मुझे, मैं बच नहीं सकती। जब मेरी गुरु की दशा एंटी दशा आ जाए या मेरी ग्रिड में मैक्सिमम 3 हो जाए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब मेरी गुरु की दशा आ जाती है, जिनका ड्राइवर या कंडक्टर 3 हो, आपकी डीओबी 3, 12 एंड 21 21 हो, 30 हो, तो उनसे ये प्रॉब्लम हो सकती है। उन लोगों को कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटिक, अर्थराइटिस, ब्रीदिंग डिसऑर्डर। कोई बताएगा किसी को, अगर किसी का ड्राइवर और कंडक्टर 3, अगर कोई प्रॉब्लम किसी को ये हो तो बताएंगे आप मुझे, हैंड रेज करें कोई अगर है तो। आई थिंक किसी का भी नहीं है। तो मेनली अस्थमा पेशेंट्स 3 वाले ही होते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग डिसऑर्डर हो गया ना सर हमारा। तो अब अगर मेरे को ये प्रॉब्लम आई है, जब मैं सन का रेमेडी कर सकती हूँ, मून की कर सकती हूँ, तो मैं गुरु की भी कर सकती हूँ। तो मैं बोलूंगी आप येलो तिलक लगाओ, येलो धागा बांधो, केले का पेड़ लगाओ पार्क में। जितना जब हम केले का पेड़ पार्क में लगाते हैं ना, कहते हैं जितनी उसकी पूजा होती जाती है ना, उतना फल आपको मिलता है। जितने लोग उसकी पूजा करते हैं उतना फल आपको मिलता है। जिन लोगों के बच्चे नहीं हो रहे होते, चाइल्ड इश्यूज हो रहे होते, डिले ऑफ चाइल्ड हो रहा होता है, तो उन्हें उस समय गिफ्ट की पूजा करनी चाहिए। ये सब रेमेडी कर सकते हैं हम। पंडित जी को बनाना दे सकते हैं हम। अब हम करेंगे नंबर 4, राहु। राहु की सबसे बड़ी आदत है, राहु अपनी दशा में आते ही मुझे ऑल ऑफ सडन कुछ भी दे सकता है। अगर गेम्स दे सकता है तो एज वेल एज मुझे क्रॉनिक डिजीज भी दे सकता है, क्योंकि राहु क्या है मेरा ब्रेन, तो मेरी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। और राहु की दशा आते ही मेरी प्रॉब्लम भी डायग्नोस नहीं हो कभी भी। डॉक्टर हमें बार बार, अब जैसे हम अगर मैं कहूँ कोविड आया, सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोविड है राहु की दशा में आने पे। किसी भी डॉक्टर को नहीं पता था कि इस कोविड में लोगों को जो प्रॉब्लम है उसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट क्या है। मैक्सिमम डॉक्टर्स ने भी कोविड को भूला है। किसी को भी एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं मालूम था कि कोविड में क्या ट्रीटमेंट करना है। सभी डॉक्टर ने तुक्के से अपने रफली अपने सब ये मेडिसिन जो देते थे वो रफली दी अपनी, कि आप इनको पैरासिटामोल भी दे दो, इनको ये भी दे दो, आप सब ये दे दो, ताकि कोई ना कोई तो मेडिसिन हमको असर करेगी ना। और किसी को हमें नहीं पता कि हमें बैठे बिठाए क्या कोविड हो गया, ऐसा क्या कोविड आया, ऐसा क्या इन्फेक्शन होगी कि किसी को पता ही नहीं चला कि एग्जैक्ट कॉज क्या था इसका। जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए उस दौरान, वो सब ऑलमोस्ट उन सब की डेथ हुई। मतलब इतना हॉरिबल ये कोविड था कि किसी को पता नहीं, हम घर में बैठे बैठे स्टार्ट हुआ और आप हॉस्पिटलाइज हो जाए। सबने ये चीज फील की, कभी आज तक लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई कि आदमी बीमार हो उसको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है। किसी को पता ही नहीं चलता था, उनके रिलेटिव से हम सुबह मिलकर आने और पता चलता आधे घंटे में डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया। तो ये सब कोविड का, राहु का ही नतीजा। अगर राहु मुझे ऑल ऑफ सडन ये प्रॉब्लम दे सकता है तो मुझे कुछ तो रेमेडी राहु की भी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये मुझे पता राहु की सिचुएशन आने पर मेरी प्रॉब्लम डायग्नोस ही नहीं हो। हम सब ने देखा कैंसर सबसे बड़ा रीजन है। बहुत लकी लोग होते होंगे जिनको फर्स्ट स्टेज में कैंसर डायग्नोस होता है, अदरवाइज ऑलमोस्ट सभी लोगों को कैंसर लास्ट स्टेज में ही डायग्नोस होता है। तो उस समय डॉक्टर के ये वर्ड्स होते हैं, भैया इतना टाइम है, आप चाहो तो इनकी सेवा कर लो बस। ऐसा क्यों है कि हर बारी हमें कैंसर लास्ट स्टेज में ही क्यों पता चलता है? क्योंकि राहु की दशा हमें देती कैंसर है। तो जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है राहु की, तो हम इसके रेमेडीज भी करते हैं। हमें जो राहु की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, सुसाइडल केसेस, इन्फेक्शंस, वायरल
accidents, undiagnosed disease, backache issue. तो अगर जब ये मुझे प्रॉब्लम भी आ रही है तो मैं इसकी रेमेडी भी करूंगी। और बहुत इजी रेमेडी है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बहुत बड़ी रेमेडीज करनी। सारी रेमेडीज ऑलमोस्ट हमारे घरों में होती है, बस फर्क इतना हमें ये पता होना चाहिए कि मैं राहु की रेमेडी कर रही हूँ या मैं चंद्रमा की रेमेडी कर रही हूँ। हमारे सबके घरों में स्वीपर आता है, हम उसको चाय पिलाएं, चाय के साथ कुछ भी आप नमकीन खिला दो उसको। और सबसे बड़ी राहु की जो रेमेडी होती है, जब आप सुबह एक्सरसाइज करें तो अपना पसीना जमीन पर निकालें, क्योंकि राहु और केतु की स्टोरी हम सबको पता है। तो इसलिए जब कभी भी आप अपने एक्सरसाइज करें राहु की दशा में, अपनी स्वेटिंग को पसीना जमीन पर हटाएं। और हम राहु की दशा में स्वीपर को ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैंकेट भी दे सकते हैं, नॉट एक्सपेंसिव। मैम ये दशा आप जो बता रहे हैं बार बार, ये दशा क्या पर्सनल ईयर से दशा निकलती है, दशा कुछ और टेक्निक है, दशा क्या है? मैं अभी आपको इसमें दशा तो बता ही नहीं रही, मैं तो अभी आपको ड्राइवर और कंडक्टर से कोरिलेट कर रही हूँ। नहीं मैं तो आपको अभी दशा जैसे बता ही नहीं, कई बार आपका उल्लेख आया इसलिए मैंने कहा कि राहु की नहीं, दशा में। दशा आती है सर, लेकिन जो मैं अभी आपको ये सब प्रॉब्लम्स बता रही हूँ ना, ये आपके ड्राइवर और कंडक्टर से ओके कोरिलेट। ओके ओके। हाँ, हो सकता है अगर मेरी राहु की दशा एंटी आ जाए सर, हो सकता है मेरी ग्रिड में 3 टाइम्स 4 आ जाए। हो सकता है जैसे आपका ड्राइवर और कंडक्टर 2 हो सकता है ड्राइवर 2 हो या कंडक्टर 2 हो, ऊपर से राहु की दशा आ जाए मेरे पास, या मेरा पर्सनल ईयर राहु का आ जाए, तो एंटी हो गए ना सर। सर राहु और चंद्रमा सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि जब कभी राहु और चंद्रमा की दशा आ जाती है ना, तो बच्चे आपसे दूर होने लग जाते हैं। सबसे बड़ा ग्रह जो अगर चंद्रमा को कोई ग्रहण लगाता है तो राहु के अलावा और कोई ग्रहण नहीं लगाता। हो सकता है राहु की दशा आते सर आपको खूब ऑल ऑफ सडन गेन्स हो जाए। हाँ मैम, उनका क्वेश्चन वही है दत्ता जी का कि ये दशा कैसे निकालेंगे। हाँ, ये सर मैंने आपको बोला ना अभी, जो मैं इवेंट निकालूंगी जब हम ओके। कोर्स करेंगे उसमें आपको इवेंट निकालेंगे, महादशा, अंतरदशा, प्रातंत्र, ये सब निकालेंगे हम। सर जिंदगी हमारी इन्हीं दशाओं का तो खेल है। अगर आज मुझे पता चल जाए मेरी जो दशा चल रही है बड़ी फेवरेबल चल रही है, तो हो सकता है अपनी फेवरेबल दशा में मैं बहुत बेनिफिट उठा सकती हूँ। सर आज ये क्लाइंट आया हुआ था, अभी उसी की देखो नंबर 1 सूर्य की दशा स्टार्ट हुई, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बता रही। और वो बच्चा बहुत डिस्टर्ब था कि मुझे अपने करियर में थोड़ा सा गेन नहीं हो रहा, मेरे को अपने रिलेशन में नहीं हो रहा, ब्रेकअप हो गया। तो अब नंबर 1 की दशा आ गई सर। नंबर 1 की दशा, मुझे पता है मेरी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी, मेरी जॉब और सक्सेस में, सॉरी बिजनेस में मुझे सक्सेस मिलेगी 100%। लेकिन कंडीशन क्या है, हार्ड वर्क थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। हो सकता है आपका ब्रेकअप हो गया हो मंगल की दशा में, मंगल के बाद 9 नंबर के बाद मेरी 1 की दशा आ गई, तो बोला बेटा आप अपने आप को ओपन रखो, हो सकता है किसी की न्यू एंट्री हो जाए आपकी लाइफ में। सर दशाएं हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यही दशा आती है जब हम किसी का घर बन जाता है, हमारा ड्रीम हाउस बन जाता है, हम गाड़ी ले लेते हैं। और यही दशा आती है जब मुझे लॉसेस करवाना शुरू हो जाती है। तो आपने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया और गलत दशा में कर दिया तो आपको लॉस ही देगा वो सर, आपकी इन्वेस्टमेंट डूबेगी सारी, स्टक हो जाएगा आपका मनी। तो सेम अब मैंने जैसे अभी हमने 4 नंबर किए, सन, मून, जुपिटर, राहु, तो हम ये सबको जो हम अभी 2-2, 3-3 पॉइंट कर रहे हैं, ये हम सब डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मेडिकल निकालेंगे, क्योंकि हर प्लैनेट की अपनी खूब डिजीज है, 15 to 20, और हो सकता है किसी किसी प्लैनेट की 20 to 25 भी डिजीज है। अगर डिजीजेज इतनी तो रेमेडीज भी उतनी है हमारी सब। क्योंकि जब मुझे पता कि मेरी ये दशा आने वाली है और मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली है, तो हमें पहले ही केयरफुल हो जाऊँ, उसको क्योर करनी शुरू हो जाऊँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो अब तक तो आप पूछ सकते हो।
नंबर 4 तो हमने किसी का किया, ड्राइवर और कंडक्टर। मैम मेरा 4 है, तो ये जो अनडायग्नोज्ड डिजीज है ना, हाँ वो जी। है। अब जैसे मेरे लेफ्ट हैंड में पेन होता है, क्यों होता है मालूम ही नहीं चलता। हाँ सर, कभी लगता होगा कहाँ पे दर्द हो रहा है, कभी कहाँ दर्द हो रहा है। हाँ, कभी स्टार्ट हो जाएगा, कभी अपने आप बंद हो जाएगा। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है राहु की दशा सॉरी, राहु की दशा आती है, मुझे नींद की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ओके। हम कभी कभी कहते हैं ना, बस हम तो 4 घंटे ही नींद आती है मुझे हाँ, रात को। ये भी प्रॉब्लम नींद की तो है। हाँ, तो सर कभी कभी हम कहते हैं कि मैं बहुत कम सोता हूँ, मैं जागता रहता हूँ, मुझे रात को 2 बजे नींद आती है। तो ये सब इंसोमिया हमारे राहु की दशा में ही स्टार्ट हो जाती है। सर मैं यही बताना चाह रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप ये देखो, अगर मैं 2-2 3-3 प्रॉब्लम से ही आप डायग्नोज कर पा रहे हो कि मुझे ये वाला कोरिलेट हो पा रहा है, तो आप ये सोचो जब मैं 15 से 20 में बताऊंगी तो आपको 20 में से जरूरी नहीं है कि आपको 20 की 20 प्रॉब्लम होंगी, और होनी भी नहीं चाहिए। हेल्थ इश्यूज हमको उनमें से 1 या 2 ही आपको होंगी, और हो सकता है कुछ केसेस में आप कहेंगे कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत बढ़िया है, नहीं है प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं कुछ हम अच्छा काम कर रहे होते हैं, हम अपनी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। कई बार हम किसी जाने अनजाने में हम किसी बच्चों को ज्ञान बांट रहे होते हैं, बच्चों को फ्री की ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं, किसी धार्मिक संस्था से जुड़े हुए होते हैं, कुछ ना कुछ डोनेट करते हैं, कहीं कुछ भंडारा या लंगर हो रहा होता है, हम वहाँ पे सेवा करते हैं। और तो और इन सब को छोड़ दो, अगर आज हमारे घर में स्वीपर नहीं आता ना, तो हम टॉयलेट को खुद टॉयलेट क्लीनर से साफ कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी रेमेडी है सर ये टॉयलेट क्लीन करना अपना। जब कभी राहु या शनि की दशा आ जाती है ना, उस समय यही आपका बेनिफिट हो जाता है। वेरी ट्रू मैम। तो अब हमने जैसे ये किया नंबर 4, अब हम करेंगे नंबर 5। हमारी लाइफ में मरकरी की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर मेरी लाइफ में मेरा मरकरी वीक हो जाए ना, तो मैं कभी पढ़ भी नहीं सकती, मैं एजुकेशन भी नहीं ले सकती। और तो और बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो एक भरी कोई पार्टी हो या कुछ भी हो, तो उसमें माइक पे थैंक्स भी नहीं बोल सकते। बड़े सारे लोग आपने ऐसे देखा होगा जो किसी के सामने 2 वर्ड्स बोलना तो दूर, एक थैंक्स तक भी नहीं कर सकते। हम उस समय क्या देते हैं, नहीं नहीं नहीं, इसको ना ये बहुत शाय नेचर का, ये बोल नहीं सकती। लेकिन इसके पीछे का ये राज है कि मेरा मर्करी कहीं ना कहीं वीक है, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है। कई लोग इतना स्वीट बोलते हैं कि मन होता है कि सुनते ही रहे, सुनते ही रहे। और कई लोग इतना हार्श बोलते हैं कि लगता है ये मुंह बंद करके ही बैठा रहे तो बहुत अच्छी बात है। हमारे घर में मेड्स आती हैं, कई इतनी स्वीटली बोलती है, कई को कुछ बोलो तो वो उल्टा शुल्टा बोलना शुरू हो जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं प्लीज आप चुप रहिए, बस उतना ही काम करना जितना हम आपको बोलते हैं। तो ये सब मेरा क्या है, कम्युनिकेशन स्किल है। मरकरी अगर लाइफ में मेरा 5 नंबर नहीं होता, तो मेरी लाइफ में बैलेंस नहीं आ पाएगा। चाहे मेडिकल में कहूँ, चाहे न्यूमरोलॉजी में कहूँ, चाहे एस्ट्रोलॉजी में कहूँ, चाहे वास्तु में कहूँ, क्योंकि 5 नंबर मेरा सेंटर में आता है, जो मेरा बैलेंस नंबर है। किसी किसी इंसान को देखा एकदम गुस्सा भी आता है, लेकिन वो विद इन 2 मिनट्स में बैलेंस हो जाता है। और किसी को इतना गुस्सा आता है कि आप उसको 2 घंटे वो अपने आप को कंसोल ही नहीं कर सकता, पूरा दिन मूड ऑफ। अगर मर्करी मुझे बैलेंस देता है लाइफ, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स भी देता है। सबसे बड़ी स्किन एलर्जी मुझे मर्करी ही देता है। मेरी आर्म पेन हो जाती है, बाजू में कहते हैं ना हमारी शोल्डर फ्रोजन हो गए हमारे, वो होने लग जाते हैं हमारे। अगर मेरी ग्रिड में मेरे पास मैक्सिमम 5 नंबर है, तो लेजीनेस होनी शुरू हो जाती है मेरी बॉडी। स्कैबीज, जिन लोगों को मच्छर बहुत काटते हैं, जिन लोगों को कीड़े बहुत काटते हैं। कभी कभी देखा हमारे घर में जब मच्छर होते हैं ना मॉस्किटोस, तो हम कहेंगे किसी एक को तो बहुत काटते हैं, मुझे तो मच्छर नहीं काटते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को बहुत काटते हैं।
तो नोट करना, उनके ग्रेड में मैक्सिमम 5 नंबर होगा या मोर देन 2 टाइम्स 5 नंबर होगा। तो उन लोगों को बहुत मच्छर काटते हैं। हो सकता है मुझे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है बड़े बच्चों को, कई लोग जो हकला के बोलते हैं, मर्करी प्रॉब्लम देता है, रिंग वॉर्म होने शुरू हो जाते हैं छोटे बच्चे को पेट में। तो ये सब मर्करी देता है मुझे। अगर मर्करी मुझे ये प्रॉब्लम्स देता है तो कुछ तो रेमेडीज भी देता होगा कि इसको बैलेंस कैसे करना है मुझे। जब मर्करी की स्टेट में ये प्रॉब्लम्स आती है तो मुझे अपने आप को ग्रीन कलर से अपने आप को कनेक्ट करना चाहिए, नेचर से कनेक्ट करना चाहिए मुझे अपने आप को, ग्रीन बॉटल से पानी पीना चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए मुझे, डॉग्स को फीड करना चाहिए मुझे। वेडनेसडे के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए आप। और अब हम ये एक क्वेश्चन ये भी आता, कुछ लोग होंगे कहेंगे मैम हमें तो न्यूमरोलॉजी नहीं आती तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपको न्यूमरोलॉजी नहीं भी आती तो भी आप मेडिकल न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल ड्राइवर और कंडक्टर ही फाइंड आउट करना है बस हमें। वो हम आपको पहले दिन ही सिखा देते हैं कि कैसे फाइंड आउट करना है ड्राइवर और कंडक्टर में। सर कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। हाँ जी सर, कोई भी क्वेश्चन है सर? गायकवाड़ सर कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन है, कोई नहीं, क्वेरी कुछ नहीं, आपकी? कुछ नहीं, थैंक यू। ओके, अंजलि मैम, अंजलि मैम। मैम वो मेरा ही नंबर है। अच्छा आप ही का नंबर है, ओके हाँ, ओके अभय जी विरल जी है। ओके ओके। तो हम ऐसे ही हर प्लैनेट से, हर नंबर से कनेक्ट करते हैं अपने आप को कि हर प्लैनेट हमें क्या क्या प्रॉब्लम दे सकता है। अब नंबर 6 वीनस, कितना खूबसूरत वीनस है ना, शायद हमारी लाइफ में और कुछ भी नहीं। कहते कल युग के टाइम में हर चमकती हुई चीज सोना तो वीनस होती है। कहते हैं आज के टाइम में वीनस हम सबको इतना ब्यूटी देता है, इतना ब्यूटी देता है ना, जो आज आजकल इतने मेकअप अपने बालों के हेयर स्टाइल है कि आप पहचान ही नहीं सकते उनकी कि असली शक्ल क्या है उनकी। सब लोग आज ब्रांड, सब लोगों को आज ब्रांड चाहिए, लोगों को आईफोन चाहिए। क्यों? जबकि फोन का काम तो खाली सुनना और वो सब है, हम किसी भी फोन से कर सकते हैं, लेकिन आज छोटे बच्चों को भी आईफोन चाहिए, आज छोटे बच्चों को भी ब्रांडेड टी शर्ट चाहिए, ब्रांडेड शूज चाहिए उसको। तो 6 नंबर हमें लाइफ में लग्जरी कंफर्ट्स बहुत देता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा स्टेटस भी बहुत अपराइट करता है। कहते जितनी अमीरी होती है ना, जितना पैसा होता है उतना ही हमारा बिजनेस बहुत अच्छा होता है। पर कभी कभी अगर हर चमकती चीज सोना होती है, हर चीज हमें देती है, तो उतने ही हमें प्रॉब्लम्स भी देता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें डायबिटिक देता है, आज की डेट में देखो तो हर दूसरा आदमी डायबिटिक है, हर दूसरा आदमी डायबिटिक है। और इसमें हमें वीनस की दशा में, या जिसका ड्राइवर 6 या कंडक्टर 6 हो, उनको चाइल्ड बर्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, किडनी प्रॉब्लम भी आ सकती है, स्किन पे वाइट पैचेस पड़ जाते हैं, वीनस की दशा में एक्ने हो जाते हैं फेस पे। हमें अगर हमें ये प्रॉब्लम देता है तो हम इसके रेमेडी भी कर सकते हैं। 6 नंबर वीनस, अगर हम इस स्टेज में गाय को रोटी खिलाएं तो हमें इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। हमें और तो और फीमेल के रिस्पेक्ट करें, शुक्रवार के दिन व्हाइट चॉकलेट खिलाएं लोगों को, व्हाइट आइसक्रीम खिलाएं। तो अभी हमें बार बार ये बोल रही है, जब हम अगर इसमें हम अभी 2-3 ही रेमेडीज बता रही हूँ, 3-4 ही आपको हेल्थ इश्यूज बता रही हूँ, लेकिन जब हम डिटेल में करेंगे ना तो ये सब हम बहुत वास्ट हो जाता है हमारा। वीनस से रिलेटेड मेरे को 15 to 20 प्रॉब्लम हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। और इसकी जब हेल्थ इश्यूज इतने हो जाते हैं तो रेमेडीज भी हमारी 20-20, 25-25 रेमेडीज हो जाती है इसमें हमारी।
तो हम जब ग्रिड भी बनाते हैं तो हमें इसमें वो देखना पड़ता है कि कौन सा नंबर मेरा मैक्सिमम आ रहा है। हो सकता है मेरे को मिसिंग नंबर की दशा चल रही हो सकता है मुझे एंटी नंबर की दशा चल रही हो सकता है मुझे मैक्सिमम नंबर्स की दशा चल रही हो, या हो सकता है मेरा कॉम्बिनेशन ऐसा हो जाए। It's 10 o'clock. तो इसके अलावा जो हम इसमें वात कफ और पित्त करेंगे ना, आप ये देखो अगर ये मेरे को हेल्थ इश्यूज देते हैं ना, लेकिन वात कफ और पित्त से मैं सामने वाले के नेचर को भी जान सकती हूँ। कई लोग बात बात में गुस्सा करते हैं, कुछ भी कहते हैं, सड़क पे चलते हुए हल्की सी गाड़ी लगी नहीं कि लड़ने को उतारू हो जाते हैं, गाड़ी रोक के इवन लड़ना शुरू हो जाते हैं ऐसे लोग। अगर दो जने सड़क पे लड़ रहे ना तो झट से उनके बीच में पहुंच जाएंगे लड़ने के लिए या उनको छुड़ाने के लिए। और तो और जब कभी ट्रैफिक स्टक हो जाता है ना, और अगर वहां पर पुलिस ना हो, इनका फायर एलिमेंट होता है ना, वही लोग गाड़ी से नीचे उतर कर आपका ट्रैफिक क्लियर करवा रहे होते हैं। तो अब ये देखिए हमने बात कप और पित्त से कैसे सामने वाले के नेचर को भी जज कर लिया। अब अगर मैं सपोज मीटिंग करने जा रही हूँ और मुझे हल्का सा भी इल्म हो गया उसकी बातों से, तो जब मुझे पता है कि सामने वाला मेरा फायर एलिमेंट वाला इंसान बैठा है, तो मैं बात करूंगी तो मैं आराम से कूल होकर बात करूंगी ना, क्योंकि मुझे उसकी नेचर समझ में आ गई है। क्योंकि फायर एलिमेंट का इंसान है, उसको पता है, उसको छोटी सी बात समझ में आती है, लंबी बातें समझ में नहीं आती, तो मैं टू द पॉइंट मीटिंग करूंगी उसके साथ। अगर मैं मीटिंग में ये बात देख सकती हूँ तो मैं अपने घर में भी देख सकती हूँ कि मेरा हस्बैंड या वाइफ कौन सी नेचर का है, या मेरा हस्बैंड या वाइफ मेरा फायर एलिमेंट का है। बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि मेरे वाइफ या हस्बैंड हमारी बातें नहीं सुनते, लेकिन हमने इसके पीछे रीजन नहीं ढूंढा कभी कि क्यों नहीं सुनते। कभी कभी देखा आपने जब वाइफ बोलती है तो हस्बैंड कहता प्लीज जल्दी जल्दी बोलो, मेरे पास इतना टाइम नहीं, जल्दी बोलो एक लाइन में क्या चाहिए। तो ये समझना चाहिए कि वो हस्बैंड या वाइफ फायर एलिमेंट की है, उसको तो टू द पॉइंट बात समझ में आती है। उसको इतनी बात समझ में आती है कि भी आज आपको 5,000 रुपीज चाहिए तो वो आपको 5,000 दे जाएगा, उसको लंबी स्टोरी नहीं समझ में आती। ऐसे ही वाटर एलिमेंट है, मुझे पता मेरे घर में मेरे बच्चे अगर वाटर एलिमेंट को इमोशंस हैं, इमोशनल है, बात बात में रो देते हैं, बात बात में सेंटी हो जाते हैं, तो मैं उसकी नेचर को समझकर बात कर सकती हूँ। तो ये हमारे वात कफ और पित्त मेरी बॉडी में तो रोल प्ले करते हैं, लेकिन मैं सामने वाले के नेचर को भी जज कर सकती हूँ, इवन अपनी भी नेचर जज कर सकती हूँ कि मेरा कौन सा एलिमेंट है। मैं मीटिंग कर रही हूँ अपने क्लाइंट से तो मैं ये भी देख सकती हूँ कौन से एलिमेंट का इंसान है। पार्टनरशिप कर रही हूँ तो भी देख सकती हूँ मैं कौन से एलिमेंट का इंसान है। प्रॉब्लम्स तो मैं देखूंगी, हेल्थ इश्यूज तो देखूंगी उसके, लेकिन एज वेल एज और भी बहुत सारी चीजें फाइंड आउट हो जाती है। अब अगर हम कंसल्टेंसी लेने गए तो एक ही ली हमने, और लेकिन इतने ही रुपए में आप अपने घर की सारी कोर्स पढ़कर अपने घर में सबके बारे में जान सकते हैं, अपने भाई बहनों के बारे में, अपने नेबर्स के बारे में, अपने हस्बैंड के वाइफ के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, अपने बच्चों के बारे में जान सकते हैं, जिससे हम अपने बच्चों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अब नंबर 6, तो सर हमारा ये कोर्स कब स्टार्ट होगा सर? हाँ जी नवीन सर। मंडे से। मंडे से टाइमिंग क्या रहेगा सर? 9 o'clock और 5 day का रहेगा ये, मंडे टू फ्राइडे। ओके सर, तो ठीक है, हमारा ये अपकमिंग कोर्स आ रहा है मेडिकल न्यूमरोलॉजी, मंडे ऑनवर्ड। मंडे को आई थिंक 20th है ना? नहीं आज 14 है ना। यस आई थिंक 20th है ना। तो 20th मार्च से हमारा ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, और बहुत अच्छे दिनों में हमारा ये कोर्स आ रहा है सर। नवरात्रि चालू हो रही है। हमारे नवरात्रि शुरू है, कहते हैं ना जब भी अगर कोई काम करो तो अच्छे से स्टार्ट हो जाए ना, जब ऊपर यूनिवर्स भी हमें सपोर्ट करने लगे ना, तो वो चीज हमें जरूर कर लेनी चाहिए। सही है। तो इसी तरह से मेरा नंबर 7 केतु। अगर मेरा 2 नंबर
इमोशंस का है तो 7 नंबर भी मेरा इमोशंस का है, क्योंकि 7 नंबर क्या एक छाया प्लैनेट है जो चंद्रमा से रिलेट करता है। जिस किसी के साथ ही बैठ जाते हैं राहु और केतु, वैसा ही रूप ले लेते हैं राहु और केतु। 7 केतु की दशा आते ही इंसान स्पिरिचुअल होना शुरू हो जाता है, आध्यात्मिक होना शुरू हो जाता है 7। लेकिन 7 की दशा केतु की आते ही आप, क्योंकि केतु क्या मेरा धड़, मेरा नीचे का पार्ट, जैसे ही 7 नंबर की दशा आते ही सबसे पहले आपको जॉइंट पेन्स होने शुरू हो जाते हैं। 7 नंबर में आपको भूख नहीं लगती, आपको प्यास नहीं लगती, वायरल इन्फेक्शन होनी शुरू हो जाती है मुझे, पाइल्स, जॉइंट पेन्स, लोनलीनेस। कहते हैं ना हमारे घर के बड़े बुजुर्ग को कुछ भी बोलो कि बाहर निकलो तो बोलते नहीं 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 नहीं, मुझे अकेला रहना ही पसंद है। अकेला रहना पसंद नहीं है, ये हमारी दशा का ही कमाल है। जैसे हमारी दशा आती है वो हमसे वैसे ही करवाती जाती। अगर केतु की दशा मुझे लोनलीनेस देती है, जॉइंट पेन्स देती है, वायरल इन्फेक्शन देती है, हार्ट ब्लॉकेज, केतु की दशा में ही फाइंड आउट होता है। अब अगर किसी का ड्राइवर या कंडक्टर 7 होगा तो बताएंगे आप मुझे कोई? किसी का ड्राइवर या कंडक्टर 7 हो तो बताइए। तो अगर मैं जो केतु की दशा में ये प्रॉब्लम हो सकती है तो केतु की रेमेडी भी मैं कर सकती हूँ। सबसे बढ़िया बात देखो, जब हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, पहली रोटी गाय की बनाते थे तो लास्ट रोटी कुत्ते की बनाते थे। उस समय हमें इतनी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती थी जितनी हमें आज हेल्थ इश्यूज भुगतने पड़ते हैं। तो हमें केतु की दशा आते ही सबसे पहले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। अगर हम कुत्ते को रोटी नहीं खिला सकते तो ब्रेड भी खिला सकते हैं, बिस्किट भी खिला सकते हैं। अब और केतु की दशा आते ही हमें गणेशा की पूजा करनी चाहिए, लॉर्ड गणेशा की। अगर हम पूजा नहीं भी कर सकते तो हम सुबह शाम उसका चैंट कर सकते हैं केतु की दशा में। अब आता है नंबर 8 शनि, जिससे सब लोग डरते हैं आपस में। लेकिन मैं कहती हूँ हमें डरने की जरूरत ही क्या है अगर हम उसको अपना मित्र बना ले, अपना फ्रेंड बना ले। कहते ना जब दुश्मन को आपने अपना मित्र बना लिया ना तो एक स्टेज ऐसे आ जाती है वो सबसे बड़ा आपका वेल विशर बन जाता है। शनि की दशा आते ही आपको माला माल तो करती करती है, पैसा तो देता ही देता है और आपको हार्ड वर्क करना भी सिखाता है शनि, क्योंकि शनि मेरा कर्म प्रधान है, न्याय का देवता है। अगर मुझे हार्ड वर्क करना सिखा रहा है तो पैसा तो देगा ही देगा, जितना मैं हार्ड वर्क करूंगी उतना ही मुझे पैसा देगा। और शनि की दशा आते ही सबसे पहले आपका घर बनना शुरू हो जाता है। अब शनि की दशा है, शनि क्या है, एक कहते हैं ना शनि एक लंगड़ा प्लैनेट है। शनि की दशा आते ही, क्योंकि सूर्य का बेटा है, सूर्य दिन है तो शनि रात है। अगर रात है तो उसका मतलब बीमारी भी लंबी देता है, बीमारी भी क्रॉनिक देता है शनि मुझे। शनि की दशा आती सबसे पहले आपको जॉइंट पेन्स, नीज, पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। आपके हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, गैस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, लेग्स, बोन, नी रिलेटेड, अर्थराइटिस। शनि का सबसे बड़ा है जो अर्थराइटिस देता है आप। आज आपने देखा कि मैक्सिमम लोग नीचे नहीं बैठ सकते, मैक्सिमम लोगों की नी रिप्लेसमेंट हो गई है वहां पर। जब हम इवेंट निकालेंगे ना सर, तो ये देखना जब मेरी शनि की दशा आती है ना तभी मेरी ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। नी रिप्लेसमेंट भी मेरा शनि की दशा में ही होता है, क्योंकि नी रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम दे देता है शनि। तो शनि की सबसे बड़ी कर्म प्रधान शनि है मेरा प्लैनेट। हमें ब्लाइंड लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ब्लाइंड इंस्टीट्यूशन में हमें डोनेट करना चाहिए, और अपने घर के लेबर, स्वीपर को ऑलवेज खुश रखें। हम कैसे उनको खुश रख सकते हैं? एक चाय का कप या एक मट्ठी खिलाकर खुश कर सकते हैं। कुछ भी उनको चाय के साथ एक नमक पारे दे दो। लेबर ऑलवेज, जब कभी लेबर
काम करे तो पैसा उसको उसी समय दो। कभी ये मत बोलो कि 2 दिन बाद ले जा या 3 दिन बाद ले जा। और कभी भी लेबर से पैसे देने के लिए आर्गुमेंट मत करो। अगर एक मोची से आप चप्पल कोबलर से ठीक करवाते हो ना अपना जूता, अगर वो आपसे 20 रुपीज मांगता था ना, तो आपको उसको 25 दे दो आप उसको। लेकिन ये मत बोलो कि भैया आप 15 रुपए ले लो मुझसे। जितना आप अपनी लेबर को खुश रखोगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, उतने ही आपको हेल्थ इश्यूज आने कम हो जाएंगे। अब मेरा लास्ट आता है मार्स, मंगल। मंगल जैसे ही हमें पता चलता है, मंगल सबसे ज्यादा एनर्जेटिक प्लैनेट है। मंगल की दशा में इंसान इतना एनर्जेटिक होता है कि रात को 2 घंटे भी सोएगा तो भी सुबह आपको एनर्जेटिक दिखता है। और लाइफ में अगर हम अपने नजर दौड़ाए ना, हमें अपने आसपास बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो बहुत एनर्जेटिक रहते हैं ऑलवेज। तो हम बोलते हैं पता नहीं क्या खाता है कि जब देखो इतना एनर्जी रहता है, जब देखो इसमें इतनी एनर्जी रहती है। कहीं ना कहीं कोई रीजन है। मंगल, मंगल क्या है? हनुमान जी। सबसे ज्यादा पावरफुल हनुमान जी होते हैं। कहते हैं जिसके दुख नहीं करते ना, तो वो हनुमान जी की शरण में चला जाए। तो हनुमान जी उसके दुख काट देते हैं। जब एक भगवान राम भी तो देखो सीता को पाने के लिए हनुमान की शरण में गए ना। हनुमान जी को उड़ना तो पहले नहीं आता था, लेकिन राम जी की शरण में आके उनको अपनी शक्ति का पता चला कि मैं तो उड़ भी सकता हूं। एक पूंछ में आग लगाने से पूरा उन्होंने खत्म किया राज्य रावण का। तो ये सोचो कि कितनी एनर्जी होगी उसमें। जब एनर्जी इतनी है तो मेरी प्रॉब्लम भी उतनी होगी मेरे को। मंगल, मंगल का रेट, मुझे ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है मंगल में। 9 नंबर जिसका ड्राइवर या कंडक्टर 9 हो, उनको फ्रैक्चर होने शुरू हो जाते हैं, छोटी छोटी चोटें लगनी शुरू हो जाती हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। जिसका भी ड्राइवर या कंडक्टर 9 हो, उनको एक्सीडेंट, फ्रैक्चर, छोटी छोटी चोटें लगनी शुरू हो जाती है उनको नंबर 9 की दशा में। अब अगर मेरे को ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, अब अगर मंगल की दशा आते ही है, तो मुझे हनुमान से अपने आप को कनेक्ट कर लेना चाहिए। घर में हनुमान चालीसा चलाएं सुबह शाम, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। तो अब तक हमने ये सब किया जिसका ड्राइवर या कंडक्टर 1 to 9 के बीच में था, क्योंकि हमारे नंबर ही 9 है हमारे पास। तो यही हमारे पास हर एक हमारी जो डीओबी है वो सबकी यूनिक है। जब यूनिक डीओबी है तो हमारी प्रॉब्लम्स भी तो होंगे ना। कहते हैं अगर एक भाई बहन भी हो, इनका स्टेटस एक जैसा है, उनके पेरेंट्स एक जैसे हैं, लेकिन उनके हेल्थ इश्यूज दोनों के अलग होंगे। अगर एक ट्विंस बच्चा भी है ना, तो भी दोनों के हेल्थ इश्यूज अलग होंगे। तो अब हम सबको ये मालूम पड़ गया प्लैनेट से रिलेटेड हमारे कितने नंबर है, हमारी कितनी प्रॉब्लम्स है। अब अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो इससे। और ये सब जो हमने अभी पढ़ा, अभी तो हमने एक सर से 1 घंटे में जो भी पढ़ा, एक जस्ट लाइक वर्कशॉप की तरह। तो लेकिन जब हम कोर्स करेंगे तो पूरा उसमें डिटेल में करेंगे हम सब ये। हाँ जी सर।